गुरु सेवा कर प्रेम से, मन में दृढ़ विश्वास, कहें कुमार सो पावही सतगुरु चरण निवास। करें गुरु सेवा हमें प्रेम से और दृढ़ विश्वास के साथ करनी चाहिए। दृढ़ विश्वास अगर नहीं होगा, डगमग होगा, तो जो गुरु सेवा की नाव में जो सवार होगा वो पार नहीं हो सकता। क्योंकि गुरु सेवा ऐसी करनी चाहिए निस्वार्थ भाव से। कोई भी सांसारिक काम व्यक्ति करता है तो उसमें स्वार्थ होता है, लेकिन गुरु सेवा निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। जैसे कहा गया है कि नेकी कर दरिया में डाल। गुरु सेवा में जो कभी भी श्रेय जो लेने की जो होड़ है उसमें शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुरु तो सब देख रहा है। तो इसलिए जो गुरु की जो सेवा में हमेशा ही निस्वार्थ भाव की ही भूमिका में रहना चाहिए। एक दो मित्र थे, तो एक मित्र को राज दरबार से बुलावा आया कि वहाँ पे दावत है, आपको राजा साहब ने बुलाया है और सभी खाना खाने के लिए वहाँ पे आइए। अब जो मित्र था, एक उसका बहुत गरीब था, एक संपन्न था। अब गरीब के पास में राज दरबार में जाने लायक कपड़े नहीं थे, तो उसने अपने दूसरे मित्र से उधार मांगा। कहा कि मुझे एक राजसी वस्त्र मुझे दे दो एक दिन पहनने के लिए। तो उस मित्र ने उसको कपड़े उसको उधार दे दिया राजसी वस्त्र के लिए, और दोनों राजमहल में पहुंच गए। तो वहाँ पे जब भी राज दरबार में किसी व्यक्ति ने पूछा कि आपके वस्त्र तो बहुत अच्छे हैं, तो जिस मित्र ने कपड़े उधार दिया था उसने तुरंत बोला कि हाँ जी, कपड़े तो ये मेरे ही हैं, मैंने इनको तो सिर्फ पहनने के लिए दे रखा। उसके बाद में उसको चला बड़ा अजीब लगा। फिर उसके बाद उससे मंत्री से मुलाकात हुई, तो मंत्री ने भी कहा कि भाई आपके जो वस्त्र तो बहुत अच्छे हैं। तो उसका दूसरा वाला मित्र तुरंत बोल उठा, ये कपड़े तो मेरे ही हैं, मैंने तो इनको सिर्फ पहनने के लिए दे दिया। अभी इसी तरह से राजा के पास मिलवाया, तो राजा के पास भी बोला कि ये तो कपड़े मेरे ही हैं। तो जिससे भी राज दरबार में मिलता और उससे यही बोल देता कि जब वो लोग उसकी तारीफ करते तो वो तुरंत बोल उठता कि ये तो जी मेरे ही है। तो अब उसको बड़ी बेइज्जती सी महसूस हुई। उसने कहा इससे अच्छा तो मैं अपने फटे पुराने कपड़े ही पहन के आ जाता, कम से कम इस तरह से अपमानित तो नहीं होना पड़ता। तो कभी भी इस तरह से जो श्रेय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी के ऊपर शारीरिक सहयोग से अगर उसकी सहायता कर पाते हैं या धन से कर पाते हैं, तो हमें अपना सौभाग्य समझना चाहिए, ना कि हमें श्रेय लेने के लिए बार बार उस चीज़ को
लोगों को बताना चाहिए कि हाँ जी ये मुझसे हुआ है, ये मैंने किया है। क्योंकि जो भी इस तरह से करते हैं तो वो आगे जाने की बजाय भक्ति में पीछे चले जाते हैं, और भक्ति में आगे जाने के से अलावा अगर पीछे चले गए तो यह जन्म भी निष्फल चला जाएगा। इसीलिए जो हमें गुरु भक्ति है वो बड़े ही निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, उसमें कभी भी लाभ हानि ना देखें। आगे कहा है कि सूरत शब्द के मिलत ही खुल गया गगन किवाड़, दास कुमार गुरु की कृपा से मिला पुरुष दरबार। उन्होंने कहा कि गगन का जो हमारा किवाड़ है वो कब खुलता है? जब सूरत और शब्द का मेल होता है। कह दास कुमार गुरु की कृपा से मिला पुरुष दरबार। कह रहे जब ये सूरत शब्द और गुरु की कृपा जब ये होगी तभी जो हमारे जो गगन का है वो किवाड़ तभी खुलेगा। और वो स्थिति क्या होगी? कहा कि मुख जिभ्या से कहा न जाई और देख कुमार रहा हर्षाई। कह रहे वो जो स्थिति होगी वो मुख और जिभ्या से वर्णन नहीं की जा सकती। अब इसमें बहुत से लोगों के मन में कई कई तरीके के विचार आते हैं कि सूरत और शब्द का मेल कैसे हो, सूरत को कहाँ पे लगाएं, और कैसे लगाएं। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो गुरु ही हमें इसका रास्ता बताते हैं, क्योंकि बिना गुरु के अगर हम अपनी बुद्धि से जानना चाहेंगे तो जान नहीं सकते। क्योंकि गुरु से जब हम अपनी बुद्धि के अनुसार सवाल पूछेंगे तो वो ये देखते हैं कि इस शिष्य में भक्ति के लिए ये कितना गंभीर है, कितने इसमें लगन है, कितने इसमें विरह है और कितना ये मेहनती है। अब वो यही चीज़ें देखते हैं कि ये जिज्ञासावश पूछ रहा है या ये भक्ति के मार्ग में पूरी तरह से गंभीर है, या ये सिर्फ टेस्ट करने के लिए सवाल पूछ रहा है। तो जहाँ पे जब शिष्य सवाल करता है टेस्ट करने के लिए, तो वहाँ पे गुरु अनजान बन जाते हैं। तब वो कहेगा ये इनको तो कुछ पता नहीं है। लेकिन जब वो देखते हैं कि ये भक्ति के लिए गंभीर है, ये पूरी तरह से सीरियस है और
ये ज्ञान जानने के लिए सवाल कर रहा है, तब वो फिर ऐसे ऐसे ज्ञान खोलते हैं, तब उस शिष्य को एहसास होता है कि हाँ, गुरुजी तो बहुत ज्ञानी हैं। और जहाँ पे दूसरा शिष्य होता है जो टेस्टिंग करने के लिए सवाल करता है, वो समझता है कि इनको तो कुछ पता नहीं। इसीलिए गुरु को समझना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए कहें, आपे खोजे आपको, आपे करे विचार, और दास कुमार आपे गुरु, चेला भया आपे सिरजनहार। फिर इसी चीज को दूसरे तरीके से भी कहा कि शब्द खोजे शब्द पावे, शब्द खोजन हार, और शब्द गुप्त निर्वाणी, शब्द रचा पसारा। उसी शब्द के लिए कह रहे हैं, शब्द कह रहे हैं कि उसको ढूंढने के लिए शब्द ही चेला भी बना है, शब्द ही गुरु भी बना हुआ है, और वही उसको ढूंढ भी रहा है। तो कबीर साहब का जो मुख्य ज्ञान है, जिसे उन्होंने कहा है, वो सार शब्द का ही उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा कि आगे चले सो गिर पड़े, पीछे ना ठहराए, और सार शब्द से आगे खूजे, बांधा जमपुर जाए। तो जो सारी ये सृष्टि, ये सब कुछ, ये जितनी सारी हुई है, ये शब्द से ही रचना है, और शब्द ही हमारे अंदर बोल रहा है। कहें, शब्द बोले शब्द डोले, शब्द कुंजी ताला खोले, शब्द गुरु शब्द चेला, शब्द सबगट देव हेला। कहें, शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश। ये जो सारी चीजें, कुछ भी जो भी कुछ बना है, ये सब कुछ शब्द से ही है, और शब्द को ही जानना है, और शब्द में ही समाना है। लेकिन इस शरीर में भी उन्होंने, कबीर साहब ने कहा है कि शरीर में भी शब्द है, लेकिन उसका निवास क्या है? उन्होंने कहा कि अधर तत्व में शब्द निवासा, ताहिमाई जीव करे जो वासा, सार शब्द में रहे समाई, अभय द्वार होए आवे जाई, वहां न लागे काल कसाई, द्वीप अधर में बैठे जाई, सार शब्द कोई बिरले पावा, तुमका धर्मन हम प्रकट जनावा। उन्होंने कहा कि अधर तत्व में शब्द निवासा, ताहिमाई जीव करे जो वासा। यहां पे क्या है कि कह रहे हैं कि अधर तत्व में शब्द निवासा, ताहिमाय जीव करे जो वासा। यहां पे क्या है कि एक कंडीशन है कि अगर इसके अंदर जीव वास करेगा तभी बात बनेगी। जैसे कंप्यूटर में जब प्रोग्रामिंग होती है तो दो कमांड होती है, एक होती है इफ, एक होती है एल्स। इफ में ये होता है
कि अगर ऐसा नहीं तो ऐसा, एल्स होता है अगर ऐसा नहीं तो फिर ऐसा। प्रोग्रामिंग में कमांड दी जाती है, अगर इस तरह से जब वो कीबोर्ड में बटन प्रेस होती है तो इस तरह का मैसेज डिस्प्ले होगा, और एल्स का जगह दूसरा विकल्प दिया जाता है कि ऐसे नहीं ऐसे होगा। उसी तरह से सदगुरु कबीर साहब ने भी बताया है कि अगर मेरे हुए बताए मार्ग पे चलोगे तो जो काल का अधिकार क्षेत्र है उसको क्रॉस कर जाओगे, और अगर ऐसा नहीं कर पाए तो काल के दायरे में ही रहोगे। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने बार बार उस चीज को इशारे में समझाया है कि कौन सी चीज कहाँ है और कैसे मिलेगी, लेकिन लोग समझने में भूल कर जाते हैं, क्योंकि बहुत से ये लोग तो ये सोचते हैं कि जो संसारी आदमी है वो तो जो परमात्मा का मेन ज्ञान है वो जान ही नहीं सकता। लोग भेष देख के अपनी जो एक तरह से छवि बना लेते हैं कि जिसके लंबे केस होंगे, दाढ़ी होगी, वही बाबा होगा और वही ज्ञानी होगा। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि मोहि वो सतगुरु भावे जो भोग में योग लखावे, करे कर्म और रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति बतावे। उन्होंने कहा कि संसार के सारे काम करते हुए भी वो अकर्मी रहे, कर्म से बंधन में ना आए, क्योंकि जो नाम है वो ऐसी जड़ी है कि जो हमारे कर्म को काट देती है। कर्म जो हमारे हैं वो बंधन है, चाहे पाप हो या चाहे पुण्य हो। कहें पाप पुण्य दोनों है बेड़ी, एक लोहे एक कंचन केरी। अगर पुण्य है तो वो भी भुगतना पड़ेगा, और पाप है तो वो भी भुगतना पड़ेगा। तो इसीलिए सदगुरु कबीर साहब का जो ज्ञान है वो कह रहे हैं कि अगर तुम पुण्य भोगने आओगे, स्वर्ग में रहोगे, तब भी काल के दायरे में रहोगे, और अगर पाप भोगने आओगे, नरक में जाओगे, तब भी काल के दायरे में आओगे। कह रहे हैं इससे पार जाना है तो वो हमें पूर्ण गुरु या सदगुरु ही पहुंचा सकते हैं। इसीलिए कहा है कि मोह वह सदगुरु भावे जो भोग में योग लखावे, करे कर्म और रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति बतावे। अरे पवन न रोके नहीं अनहा दूर जावे, यह मन जहां जाए निर्भय समता से ठहरावे। अब ये जो हमारा मन है ये हमेशा जो भय में रहता है, लेकिन सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि निर्भय बनने के लिए। और दूसरी चीज कह रहे हैं समता से ठहरावे। तो इसके लिए बिना जो सच्चे गुरु के ये वाला मार्ग मिलने वाला नहीं है। आगे कहते हैं तज धरती आकाश अधर में प्रेम मड़ैया था।
वो कह रहे हैं अधर। देखिए, अधर तत्व में शब्द निवासा, और फिर कह रहे हैं कि अधर में प्रेम मड़ैया छावे, और ज्ञान शिखर की मुक्त शिला पर आसन अचल जमावे। बाहर भीतर एकै दर से दूजा भाव मिटावे, कहें कबीर सुनो भाई साधो, घट बिच अलख अलख आवे। ये सारी चीजें जो संभव है, लेकिन एक गुरु के सानिध्य से ही। अब हमारा जो मन है वो थोड़ी देर के लिए भी स्थिर नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं समता से ठहरावे। इसी तरह से एक संत थे, वो गए किसी के घर पे, उनसे मिलना था, तो जिससे मिलने गए थे उनकी पत्नी घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। तो उन्होंने पूछा कि आपके पतिदेव कहाँ पे हैं? तो उसने जवाब दिया कि वो तो बाजार में जूते खरीद रहे हैं। तो उनको बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने देखा कि उसके जो पतिदेव आसन जमा के घर के अंदर बैठे हुए थे, खिड़की से उनको दिख रहा था। फिर उन्होंने कहा कि ये महिला झूठ क्यों बोल रही है कि ये बाजार में जूते खरीद रहे हैं, जबकि ये तो अंदर घर के अंदर ही बैठे हुए हैं। फिर उसके बाद जब वो आसन से उठ के आए तो उन्होंने कहा कि आपकी पत्नी ऐसे कह रही है कि आप बाजार में जूते खरीद रहे हो और आप तो यहाँ आसन पे बैठे हुए हो। तो उन्होंने कहा हाँ, ये बात सही है, मैं ध्यान में बैठा जरूर था, लेकिन मुझे जूते खरीदने थे, मैं उसी का चिंतन कर रहा था। तो भजन में कोई कितनी देर बैठ रहा है ये मायने नहीं रखता। मायने ये रहता है कि उसका मन ठहरता कितनी देर तक। अगर कोई 3 घंटे भजन करने के लिए बैठा और उसका मन 5 ही मिनट लगा भक्ति में, तो उसका जो 5 ही मिनट है जो उसके मन ने भक्ति में अपने आप को लगाया। इसीलिए कहते हैं कि चिंता तो हरि नाम की और न चितवै दास, और जो कुछ चितवै नाम बिन सोई काल की फास। तो मन में जितने संकल्प विकल्प विचार ये उठते रहते हैं, ये सारे काल के जाल हैं। और भजन में बैठा हुआ व्यक्ति भी, भजन में उसका मन लगा या नहीं लगा, ये इम्पोर्टेंट होता है। कि उस शरीर से बैठा हुआ व्यक्ति दिखता है कि हाँ ये भजन में बैठा हुआ, लेकिन वो भजन उसका मन कर भी रहा है नहीं कर रहा है। जैसे कोई विद्यार्थी है, किताब लेके बैठा हुआ है, लेकिन वो अगर उसका मन नहीं लग रहा है पढ़ने में तो उसको याद कुछ नहीं होगा, वो सिर्फ किताब लेके बैठा रहेगा। और माँ बाप को लगेगा कि बच्चा पढ़ रहा है और वो पढ़ता कुछ नहीं है। इसी तरह से कोई आसन लगा के बैठा हुआ है तो संसार के लोगों को लगेगा कि हाँ महात्मा जी तो ध्यान में बैठे हैं, लेकिन वो ध्यान कर नहीं रहा होता। ध्यान उसका जहां पे है, वो अगर घर के बारे में सोच रहा है कि मैं ये काम करूंगा ये काम करूंगा, तो वो भजन नहीं कर रहा है। वो सारे जो काल के जो फांस है वो उसी में है। इसीलिए जो चाहे भक्ति करें चाहे सत्संग सुने, तब तक मन से सुने। अब अगर जैसे यहाँ पे कोई सत्संग में बैठा है और घर के काम के बारे में सोच रहा है, तो उसका यहाँ बैठना निष्फल है। क्योंकि
जो कोई मन से जितनी देर काम किया गया ही सफल होता है। कई बार बच्चे 3-3 घंटे तक पढ़ते हैं, लेकिन अगर मन से आधे घंटे पढ़ाई कर लें तो वो 3 घंटे पे भी भारी होता है। इसी तरह से कहते हैं कि हरि भज आनंद पाले मना, हरि भज आनंद पाले। फिर कहते हैं कि जो कोई बकवादी जो मिल जाए तो अपनी चूप लगा ले, हरि भज आनंद पाले। तो अगर कोई सिर्फ बहस करने वाला मिल जाए या सिर्फ सवाल करने वाला, तो उसको वहाँ पे अपने आप को चुप कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। जैसे एक बच्चा होता है, वो एक पिता की गोद में बैठा होता है तो कौतूहल बस बहुत सारे प्रश्न करता है कि ये क्या है, आकाश है, ये क्या है, पेड़ है, किस चीज़ का पेड़ है। फिर सवाल में से सवाल करता रहेगा, नदी है, नदी में कौन कौन से जानवर रहते हैं, समुद्र कैसा होता है, समुद्र में कैसे कैसे जानवर रहते हैं। वो तमाम तरह के सवाल करेगा, लेकिन उन सवालों से उसको लेना देना किसी से नहीं होता। इसी तरह से भक्ति में भी लोग होते हैं जो सिर्फ सवाल ही सवाल करते हैं, उनको भक्ति से कोई लेना देना नहीं होता। तो ऐसे लोगों से जो गुरु लोग होते हैं वो बिल्कुल अनजान बन जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि ये भक्ति के लिए तो सीरियस है नहीं, ये सिर्फ बातों के पकवान पकाता है। इसीलिए जब भी भक्ति करें तो मन से करें, तभी सफलता मिलेगी। बोलिए नितत्वदर्शी संत राम कुमार साहब की।